आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। द एडजॉइंट डायग्राम शो टू क्रॉस पाथ ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड 45 मीटर लॉन्ग, दिखा 45 मीटर लॉन्ग एंड 38 मीटर वाइड, ये वाइड दिखा 38 मीटर, वन पैरेलल टू द लेंथ द अदर पैरेलल टू द ब्रेड्थ। चेक करो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो है, अगर इसको मैं लेंथ बोलता हूँ तो लेंथ के पैरेलल सब बन रहे हैं ना ये, और एक मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ ये ब्रेड्थ है तो ये ब्रेड्थ के पैरेलल बन रहे हैं ना, हाँ या ना। द विड्थ ईच पाथ इज़ 4 मीटर, दिख गया, यानी ये दोनों के बीच का विड्थ, ये विड्थ, ये विड्थ, ये विड्थ, ये विड्थ कितना है 4 मीटर। फाइंड द कॉस्ट। ओके, कॉस्ट जाने दो, किसका कॉस्ट निकालना है, पाथ का। पहले पाथ का कॉस्ट निकालने के पहले हमें एरिया चाहिए, हाँ या ना, वेरी गुड सर। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ध्यान से देखना, कैपिटल एल बोलूँगा, ये कैपिटल बी बोलूँगा, ये बोलो क्लियर। मुझे चाहिए एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ किसको बोलते हैं, उस चीज़ को समझना ध्यान से। मैं बोलूँगा इसका एरिया प्लस इसका एरिया, रिपीट कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, मैंने श्रेया इन फ्यूचर में कलर काम स्टार्ट की। अरे गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले रही है रे, छोटी बात थोड़ी है। अरे कलर का मैंने ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं नहीं, यहाँ पे तो घास उगाने का काम स्टार्ट किया उसने, यानी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया यार, होता है, लेते हैं ना यार। रिवर फ्रंट, एक बात बताओ, रिवर फ्रंट पे इतना बड़ा जो बीच में मिडल में पाथ है वो ऐसे थोड़ी उगा होगा, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा मालिक, है ना। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब श्रेया ने यहाँ पे घास उगाना स्टार्ट किया, ये वाला घास उगाया, डन। इतना समझ रहे मेरी बात को, यानी ये श्रेया ने ये वाला घास उगाया, बोलो डन इतना। अब मेरी बात को समझना, जब श्रेया ने यहाँ पे घास उगाना स्टार्ट किया ना, तो यहाँ से श्रेया ने इतना ही घास उगाई, ओके, ये वाला पार्ट पे घास उगाई, एंड दूसरा श्रेया ने इधर घास उगाई, श्रेया ने इधर, श्रेया बोली यार बीच का तो पार्ट बच गया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, पता चल रहा नहीं चल रहा है, क्लियर। यानी क्या ये जगह पे 2 बार घास उगेगा, नहीं, अगर उगाएंगे तो नहीं उगाने का ना, पर क्यों उगाने का, एक बार ऐसे पूरा लोट में घास उग चुका है, अब ऐसे में घास उगा तो बीच में क्यों एक्स्ट्रा घास डालना है, मैं वो बेचारे के लिए जगह ही नहीं है। मेरी बात समझ गए तुम, यानी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है ना, उसने बड़ा लोचा कर दिया, तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। कितना सा पार्ट माइनस करना पड़ेगा ना मुझे, इतू सा पार्ट। तुम समझे क्यों मैंने बोला, पक्का ये ट्विस्ट है गेम में। कलर करना स्टार्ट करना, मुझे तो एग्जैक्ट एरिया चाहिए ना। ओके, तो ये वाला एरिया मैंने घास उगाया, फिर जब मैंने ये एरिया में घास उगाना स्टार्ट किया, मैं इधर टेंशन में आ गया, ले घास तो उगा हुआ है, फिर मैंने बोला चलो इतना छोड़ डालो, तो यानी इतना तो घास मुझे एक्स्ट्रा नहीं उगाना पड़ा ना, बट लेकिन इसके एरिया में तो मैंने वो जगह भी गिन लिया है, तो नहीं चलेगा सर। सो इसके लिए माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान से बताओ, इसका कैपिटल लेंथ आएगा 45, बोला है पक्का, ओके सर, इसको 45 बोलता हूँ। ये कितना होगा, 4, वेरी गुड। ये कितना होगा, 4, और ये कितना होगा, 38, दिमाग लगाना, दिमाग कितना हो गया, हाँ तेरे को नहीं, अरे सॉरी गूगल आ गया, 4, और ये बेस्ट है। मैं उम्मीद करूँ पता चला ये चीज़। सर इसको एक काम करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ कैपिटल एल, इसको नाम दे देता हूँ कैपिटल बी, इसको नामकरण दे देता हूँ ए, इसको भी नामकरण दे देता हूँ ए, इसको भी नामकरण दे देता हूँ ए, इसको भी नामकरण दे देता हूँ ए। मुझे बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है, हाँ, बट इधर क्या आएगा, एल इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सॉरी माइनस ए इंटू ए। बोलो एल का वैल्यू बोलो, इंटू 4 प्लस 38 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4। देखो तुम अगर चाहो तो 4 को कॉमन निकाल सकते हो,
तुमको डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो भी कर सकते हो सर। 45 प्लस 38 माइनस 4, बोलो 4 45 38 माइनस 4 क्या होगा? 34। 30 प्लस 45 30 plus 45 75। 75 प्लस 4 79। 79 इंटू 4 यूनिट क्या बताया? मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब मीटर में। उम्मीद करूँ कि ये पता चला इतना। ये हमने किसका एरिया निकाला है? एरिया ऑफ पाथ। कौन सा वाला? घास वाला। हे समझे क्या? इजी टफ लगा? इजी। देखो ग्राफिकली तुम समझोगे ना यहाँ पे। देखो बेस्ट वे क्या है पता है? तुमको टेक्स्ट बुक के लिए नीचे ऊपर देखना नहीं पड़ रहा है इधर। पहला बेस्ट वे हो। दूसरा फिगर एकदम इतना मस्त ड्रॉ किया हुआ है ना ये एक प्रॉपर वे में, ताकि तुमको पता चले किस चीज़ के बारे में बात चल रही है। समझ रहे हो? डन। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है मालिक? द पाथ कितना रुपीज दे दिए? 5.60 पर मीटर स्क्वायर, है ना? 5.60 पर। ये कौन सा वाला पर है? पड़ी वाला नहीं है, पड़ी वाला कितना? पर का मतलब एक। कितना रुपीस दिया था? 5.60 सर। 316 क्वेश्चन मार्क सर। 316,560 अपॉन 100। बोलो क्लियर इतना? डन सर। ये ज़ीरो कट। निकालो आंसर डेसिमल में फटाफट और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आया। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। देखो ना 1,769.6। अब एक बात ध्यान से सुनना, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक ऐसा मैथ्स पढ़ रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए। पॉइंट के बाद ऑलवेज 2 डिजिट रखना, रुपीज जब भी रहे। क्लियर है? डन। मैं उम्मीद करूँगा माइंड में रहेगा सेट। पॉइंट के बाद ऑलवेज 2 जीरो, नहीं है पीछे जीरो लगा दो, कंप्लीट। पैसा 100 में होता है ना, 2 जीरो में होता है ना, इसके लिए। क्लियर है? डन। तुम चेक करना, एकदम प्रोफेशनली चेक करोगे ना। अगर 3 करोड़ लिखा है ना, या 3 कुछ भी लिखा है ना, 3 उसके पीछे बोलो। डन पक्का? बस भी कुछ मेरे पास कुछ है? बिल्कुल नहीं है, नहीं बता सकता। चलो डन। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13। चलो ये बता देता हूँ, 12 नंबर। चलो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला है 13 में? अ रेक्टेंगल जिसका एरिया, कितना एरिया है? 144। सर एरिया दे दिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैज़ लेंथ का मतलब क्या होता है? एल। इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल, ठीक है ना? टू x सेंटीमीटर। ओके, यानी कि इन्होंने बोला है कि L इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। बोलो डन। ब्रेड्थ को x के टर्म में निकालना है। क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे दिया है? 144 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी 144। L का वैल्यू क्या दिया है? बोलो डन। x इंटू बी। सर क्वेश्चन में ये बताना चाह रहे हैं वो लोग, b को जो है ना x के टर्म में लिखो, b को जो है ना वो x के टर्म में लिखो। बोल डन। गिवन दैट इट्स पेरीमीटर इज 52। सर इसका पेरीमीटर, परी नहीं है, पेरीमीटर, वो भी किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे दिया है? 52 सेंटीमीटर। बोलो ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वेल फॉर्मूला क्या? L प्लस बी इज इक्वल टू 52। बड़ा सर L प्लस बी
52/2 कितना आ जाएगा 52/2? 26, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 6 जा 12। बोलो डन इतना। सर एल का वैल्यू कितना दिया है? एक्स। बी का वैल्यू कितना दिया है? 1। यही बोला है ना। ओके, गिवन दैट इट्स पेरीमीटर 52, राइट डाउन द इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ओके चलो, अब ये सीन हो गए, ठीक है। अब इसको कैसे सेट करके हैं ना, उस चीज़ को समझना। ये तुमने क्वाड्रेटिक, हाँ सीखा है, वेरी गुड। चलो, सब जगह मैं मल्टीप्लाई एक्स से कर देता हूँ। देखो, इसको पहले लिख दिया एक्स 144/x 26। सर एक्स, ये एक्स बगासा, पहले बेंच पे देख के बगासा मार रही है। एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। 144। चलो बताओ, 144 स्प्लिट एंड माइनस 26 ना बताओ, जस्ट एलसीएम निकालना में 144 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 18 जा 2 9 जा 2 चला जा 3 3 जा 3 1 जा, क्या आएगा? -26 चाहिए, कैसे निकलो? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 3 3 जा 9 नहीं निकलेगा। 3 3 जा 9 9 2 जा 18 2 2 जा 4 4 2 जा 8। हो गया ना काम? यस लो। चलो, क्या गाली बोला? डोंट हैव एनी मैनर्स। हाँ चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 8x। यार माना कल बबीता से मिला, बट आंसर सही बोल। चल, बबीता का नाम नहीं ले सकता पूरा, पता है ना कल क्या हुआ था हमारे साथ। चलो, x ब्रैकेट x माइनस 18 माइनस 8 ब्रैकेट x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सर x माइनस 18 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के पास। ओके, दोनों x का वैल्यू 8 18 है ना, तो इंटरचेंज वाले हो जाएंगे, है ना? पता है ना कैसा इंटरचेंज वाले? नहीं पता है, इससे झुट्टे ऐसे ही कर रहे हो। सुनो मेरी बात को, मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ, एक लेंथ है मेरे पास x है, एक ब्रेड है मेरे पास, क्या भाई क्या था? 144/x है ना। मेरे पास दो x के वैल्यू थे, एक x का वैल्यू 18 बताता था और एक x का वैल्यू 8 बताता था। तो ये तो 18 बता देगा लेंथ, ये भी लेंथ बता देगा, 8 बता देगा, इसका भी बताएगा। जब 18 को मैं पुट करूँगा तो 8 बताएगा, जब 144/8 को पुट करूँगा तो 18 बताएगा। सबके पीछे क्या? चीफ मिनिस्टर। समझ रहे मेरी बात को? क्लियर है? डन। तो ये मैंने अलग अलग केस बताए, है ना, मेरे बाल बताए केस। उम्मीद करूँ क्लियर है इतना? पता चला? चलो, नहीं देखना है तुमको। चलो नेक्स्ट, ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है डन। अब नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, लेंथ ब्रेड निकालना था ना, डन, क्लियर। सर क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करता हूँ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, सर पेरीमीटर 130 रेक्टेंगल, इज्जत दे दो, इधर लिख दो सर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 सेंटीमीटर। 130
मीटर श्रेया बोलती नहीं है ना, तकलीफ वो है. नेक्स्ट, एंड इट्स एरिया इज. ओके, इधर बता दिया है कि सर एरिया जो है ना वो कितना है 1000 मीटर स्क्वायर. टेक लेंथ x. अच्छा नहीं लग रहा है ना. लेंथ x. यूज द पेरीमीटर. पेरीमीटर को यूज करना है ना. क्या बोल दिया है, पेरीमीटर को यूज करो एंड ब्रेड को निकालो. ऐसा कुछ ऊपर तो नहीं बोला था ना, इसको यूज करो और निकालो. नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, है ना. अब इन्होंने ये क्लियर इज्जत के साथ बोल दिया है क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन है ना मालिक. नहीं समझे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या यूज करने बोला है, पेरीमीटर ही यूज करना है. क्योंकि अगर तुम चाहो तो तुम ऐसा भी तो कर सकते हो ना, L इंटू बी इज इक्वल टू 1000. सर L का वैल्यू x दे दिया है, B 1000. ओके सर, B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 अपॉन x. बट ये गलत हो गया क्योंकि तुमको ये नहीं बोला है मालिक. समझ रहे हो. डन डना डन डन. ओके, ये बताया गलत इसके लिए कि तुमको माइंड में रहे. पेरीमीटर 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 130. सर लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 130/2. सर 130/2 क्या आएगा 65. लेंथ का वैल्यू क्या है x. ब्रेड्थ एस इट इज b इज इक्वल टू 65 माइनस x. 65 माइनस x क्या मीटर. सर ये b का वैल्यू आ गया. उम्मीद करूँ यहाँ तक डन. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी इज इक्वल टू. बोलो डन. ओके, अब क्या बोला, यूज द वैल्यू ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड एरिया और राइट एन इक्वेशन इन x. यानी इक्वेशन बनाना है. इसको जगह तो ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि ये वजनदार है एकदम. चलो L का वैल्यू क्या, मैंने कुछ नहीं बोला. L का वैल्यू क्या x. B का वैल्यू क्या है 65 माइनस इज इक्वल टू 1000. 65x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1000. सर यहाँ पे सबको सामने भेज देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 65x प्लस, बाकी तो तुम होशियार हो ना, मानू ऐसा. चलो तो इसी मानने पे सॉल्व करो फटाफट. 1000 को स्प्लिट करना है -65. सर यहाँ पे आ जाएगा 2500, 2250, 2125, 525, 5551. चलो बोलो ना. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. नहीं नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता है. 5 5 जा 25, 25 2 जा 125. बहुत आगे चले गए हम. 5 5 जा 25, 25 2 जा 5 2 जा 10, 10 2 जा और आगे चले गए. 5 2 जा 10, 10 2 जा है. घूम फिर के वही तो आ रहे हैं. कैसा मजाक करते रहे. बोलो 40. चलो तो एक बार ये ले ले 40 और 5 5 जा 20. शाबाशी दे दो, शाबाशी दे दो एक बार इसको. चलो सर ये 40 एंड ये आ जाएगा 25. सर -40 -25. ए क्लियर है. ए सुनो ना, बट इन्होंने है ना इज्जत के साथ क्या बोला था पता है. एक्स के टर्म में इक्वेशन निकाल के बताओ एरिया का यूज़ करके, है ना. हमने निकाल दिया. अब बोला है कि सॉल्व करो इक्वेशन को, कैलकुलेट करना है कि सर लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है. बोलो क्लियर इतना. चलो इधर आ जाएंगे अपने. इसको लिखूंगा x स्क्वायर. बोलो क्लियर. कॉमन कॉमन x -40 -25 x -40 इज इक्वल टू 0. डन.
क्या कॉमन आउट आएगा? x माइनस 40 और दूसरे क्या आएगा? x का आंसर x इक्वल टू 20। देखो मालिक, मेरे को पता चल गया है, अब मेरे को दो बार लिखने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। मैं बोलूँगा लेंथ 40 मीटर तो ब्रेड्थ 25 मीटर, और लेंथ अगर 25 का काम करता है तो ब्रेड्थ 40 मीटर, बट ऑलवेज लेंथ बड़ा ही होता है। क्लियर? तो हम इसको नहीं लिखेंगे, चलेगा। आया 2 मिनट आया। हाँ बोल, क्या बोल रहा था बता। ये ब्रेड ऊपर अपन ने निकाली perimeter। सेम आएगा, 65 माइनस एक्स है ना, है ना, 65 माइनस एक्स है ना। एक बार 40 पुट कर तो इसमें क्या आ रहा है? हाँ 40 25 आ रहा है, 25 और अगर आप 25 पुट करेगा ना तो 40। समझा ना? पक्का ना? ओके चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, मस्त क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। ओके सर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ का मतलब L, इसका मतलब इक्वल टू इंक्रीज बाय 10 बोल दिया है, यानी कि लेंथ को अपने को 10 से बढ़ा देना पड़ेगा मालिक। सुनो सुनो सुनो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे बोला है कि एक वैल्यू दे दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को पहले मैं x बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को x बोल देता हूँ। स्टार्टिंग में तो यही होगा ना, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to x centimeter and breadth of rectangle, x नहीं लेना है मुझे l लेने की इच्छा है। बोले डन। अब इन्होंने नवा बोला है, नवा, न्यू। क्यों न्यू क्या बोला है? लेंथ के बारे में बोला। अब जो इनका जो लेंथ है ना, वो क्या बोला है? इंक्रीज हो जाएगा बाई 10। इंक्रीज बाई 10 यानी 10 से बढ़ जाएगा, L प्लस 10 हो जाएगा। अब जो ब्रेड्थ है ना, वो डिक्रीज बाय 5 हो जाएगा, यानी सर यहाँ पे मैं बात करूँगा, ब्रेड्थ है ना, वो B माइनस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। द एरिया रिमेन अनचेंज। सर पुराना वाला हमारा जो एरिया था ना, और हमारी जो नई वाली एरिया थी ना, दोनों सेम थी, है ना? क्या बोला? पुरानी वाली रिया और नवी वाली रिया दोनों कैसे थे? सेम थी। बोल डन। पुरानी वाली रिया ने बोला कि आपका एरिया L इंटू बी है, तो नई वाली एरिया आके बोली आपका एरिया L प्लस 10 इंटू बी माइनस 5 है, रिस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बताओ क्या आएगा? L को B के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, LB माइनस 5L 10B माइनस 50। सर यहाँ पे LB, ओके, ले डूबी। ओके चलो, सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो कुछ नहीं आएगा। ओके, इसको एक साइड ले लेते अपने, है ना? ले लेते, तुम बोल लेते। चलो, 5L माइनस 10B प्लस 50 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाय 5। बोलो क्या आएगा? L माइनस 2B इज इक्वल टू 0। बोलो डन। इतना पक्का? ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं। सर यहाँ पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब वापिस से इन्होंने बोल दिए, इन्होंने देखो फिर से क्या बोला। इन्होंने बोला कि अब हमारा लेंथ जो है ना मालिक,
वो डिक्रीज हो गया 5 से। अब मुझे बताओ, अब वापस से नवी वाली लेंथ कितना हो जाएगा बोलो ना। लेंथ डिक्रीज हो गया 5 से, एंड इनका जो ब्रेड थे वो इंक्रीज हो गया। इवन देन उसके बाद भी हमारी रिया सेम रही। रिया एरिया, हाँ एरिया, वो मेरे को ये बोलने में फाता नहीं है। एरिया रिमेन अनचेंज। ओके, यानी क्या कि सर पुराना जो लेंथ था वो L था, पुराना जो ब्रेड्थ था वो B था। सर ओल्ड एरिया पुरानी रिया और सबसे न्यू रिया बर्डन। ओल्ड रिया इज द L इंटू B। न्यू रिया लेंथ घट गया, ब्रेड्थ बढ़ गया। डन। यहाँ पे अगर बात करें एल बी, सर एल को बी के साथ मल्टीप्लाई एल बी प्लस 4L माइनस 5B माइनस 20। सर एल बी कट, क्लियर। अब 20 को इधर, सर 4L माइनस 5B, यानी मैं बोल सकता हूँ ना 4L माइनस 5B इज इक्वल टू 20। बोलो ना, इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन 2 ए। हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसको मैं सामने भेज दूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना -10। इसको दे देता इक्वेशन 1। अब भाई इधर दिल आने की इच्छा थी तो मैं क्या करूँ। चलो रिया की बात है ना, तो अपना दिल बना देते ना। तेरे को नहीं मिली क्या? चलो डन, वो सर्वज्ञ ने बुक कर दिया है। नहीं सही है। ओके, डिवाइड बाय है ना 5। चलो ना, सुनो ना, मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं। ये 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हमें पता है। लेट्स सी। सर बताओ एल के आगे क्या है? कुछ नहीं, यानी 1 है। एल के आगे 4 है, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, एलसीएम 4 आएगा। बताओ 4L माइनस 8B माइनस 40, इधर क्या आएगा सर? 4L माइनस 5B इज इक्वल टू 20। सर यहाँ पे साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, बोलो क्या आएगा? इज इक्वल टू सेंटीमीटर। बर्डन। अब कोई भी L माइनस 2B इक्वल टू -10, क्या बोला? L माइनस 2B इज इक्वल टू -10। मैं बोल देता हूँ पुट इन 1। फोकस करना है सर्वज्ञ, ध्यान दे। चलो 220 -10, L माइनस 40 इज इक्वल टू -10। L इक्वल टू 40 -10 और सर L इक्वल टू 30। ओके, यानी हमारी जो रिया 2 चीज़ से मिलके बनी थी, यानी एरिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ। और हमारी रिया का जो लेंथ था ना 30 था और ब्रेड्थ जो था ना 20 सेंटीमीटर था। उम्मीद करो कि यहाँ तक डन। पतली हो गई, वंस अगेन पतली। चलो डन। ओके, यानी ये रिया कैसी थी? पतली थी, है ना? समझ रहे हो ना? नहीं समझे? यार ये लेंथ ऐसे ये 30 की थी और ऐसे 20 की थी। छोटा बन इज्जत। चलो नेक्स्ट अपने आ जाते। ये बता देता हूँ जस्ट, सो स्क्रीनशॉट लेना हो तुमको बाद में ले लेना। टुक 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 टुक। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक रूम is 13 meter long and 9 meter wide
देखो ये जो रूम है 13 मीटर लॉन्ग था एंड 9 मीटर वाइड था। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, ओके। अब हमारे अय्यर भाई ने, कहाँ गए अय्यर भाई, हाँ, कारपेटिंग का काम स्टार्ट किया। नहीं पढ़े, कारपेटिंग स्टार्ट करना पड़ा। अब यहाँ पे कारपेट बिछाने का काम किया है। जैसे जिनके घर गरीबी हो, जिनको टाइल्स नहीं लगाना हो, उनके घर हमारे अय्यर भाई कारपेट लगा के देते थे। अब ये कारपेट जो था ना, सुनो ना, मालिक मालिक इधर इधर, ये जो कारपेट था ना सर, कारपेट का एक कारपेट तो ऐसे चलता जाएगा कंटिन्यू, है ना, लंबा था। और कारपेट का जो विड्थ था ना वो था 75 सेंटीमीटर। मालिक पहली बात तो ये सेंटीमीटर मीटर सेट हो रहा है, चेक करो, रूम मीटर में है, क्लियर है, पता चला इतना। अब मुझे एक बात बताओ सर, तुमसे एक बात मैं पूछता हूँ, रूम का जितना जगह होगा उतना ही कारपेट यूज़ होगा ना। किसी को ऐसा है कि सर कारपेट हम तो ज़्यादा यूज़ करेंगे इस बार, बोलो डर, समझ रहे मेरी बात को सर? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस दोनों का एरिया सेम होगा, बोलो डर। एरिया ऑफ रूम एंड एरिया ऑफ कारपेट दोनों सेम होंगे। ये लॉजिक वाली बात है, सिंपल सा बात है, कोई बड़ा नहीं है, लॉजिक दोहरा रहा हूँ। रूम का एरिया है लेंथ और ये है ब्रेड्थ, ओके डन। और ये जो है ना ये कितना है 75 सेंटीमीटर। मुझे बताओ ये छोटा एल लेंथ है और ये छोटा बी है, 75 सेंटीमीटर को 0.75 मीटर बोल सकता हूँ? वेरी गुड। नहीं बोलने की इच्छा हो मेरे को तो मैं 75/100 बोल सकता हूँ। वेरी गुड। एरिया ऑफ रूम क्या आएगा? एल इंटू बी आएगा। एरिया ऑफ कारपेट छोटा एल छोटा बी आएगा, छोटा भीम, है ना। एल क्या आएगा 13, बी क्या आएगा 9, एल क्या आएगा एल, बी क्या आएगा 75/100। सर यहाँ पे एल का जो वैल्यू है ना 13 आएगा, 9 आएगा, 100 आएगा, नीचे 75 आएगा। पहले इज्जत के साथ थोड़ा कट करता हूँ, 25 4 जा, 25 3 जा, कट हो गया। चल 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 बोला एल का वैल्यू बता फटाफट जल्दी, स्पीड में, स्पीड। आया आंसर 156। सही बोला अय्यर ने, गलत बोला चेक करो, बराबर बोला अय्यर ने 8। चलो यानी अय्यर ये काम कर सकता है, चलो डन। हाँ अब यहाँ पे सर यहाँ पे बोला है कि ₹12.50 पर मीटर, है ना, क्या बोला है ₹12.5 पर मीटर। कितना मीटर यूज़ होने वाला है? 156 मीटर यूज़ होने वाला है ना, है ना, है ना। ओके बस इसको क्रॉस में जाने दो, स्पीड में। लेट्स सी कौन आंसर पहले देता है। 12.50, इसका आंसर रुपीज़ में क्या आता है? जल्दी 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 जल्दी, ₹1950.00। दिस वन इज माई आंसर। ओके सो यहाँ पे मैं पूरा आंसर बता देता हूँ। तुम लोग कोई आइडिया है ना, एरिया का मतलब पता चला ना, क्यों एरिया दोनों इक्वल लिए? क्योंकि जितना, एक सिंपल सा लॉजिक समझो मालिक, जितना रूम होगा, ये समझो कि ये कारपेट लगा है, सेम ये कारपेट लगा है, ये कारपेट लगा है, ये कारपेट लगा है, बोलो पता चला। जितना ये रूम होगा उसके हिसाब से कारपेट लगा है, तो उसका दोनों का एरिया सेम। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सर एरिया ऑफ रूम एंड एरिया ऑफ कारपेट दोनों के दोनों सेम होंगे, तो ये खास 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 ध्यान रखना। सो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।